लाज़मी नहीं कि उसे भी तुमसे मोहब्बत हो, लाज़मी नहीं कि उसे भी तुमसे मोहब्बत हो, इश्क में फ़ैसले अक्सर हक़ में नहीं होते। स्वागत है आपका मेरे शो जज़्बाते शायरी विद आरजे पिया में, जहाँ हम करते हैं बातें उन जज़्बातों की जो अक्सर हम ज़ुबान से नहीं कह पाते, लेकिन लिख कर उनको बयाँ ज़रूर करते हैं। और आज मेरे इस शो में मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी गेस्ट हैं, जो दिखती भी खूबसूरत हैं और लिखती भी खूबसूरत हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम उनसे मिलते हैं। उनका नाम है सुचिता सैनी। सुचिता, आपका स्वागत है मेरे शो जज़्बाते शायरी में। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे एज ए गेस्ट इनवाइट किया। और शुक्रिया। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ कि जी मेरा रेडियो शो फर्स्ट टाइम है। जी मैंने काफ़ी ओपन माइक शोज़ किए हैं, जी जी बट रेडियो शो मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। मुझे जी। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुचिता। अच्छा सुचिता, शुरुआत फिर आपकी ही किसी कविता से करते हैं शो की, है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो सुनाइए। मैं एक शेर सुनाऊंगी जी। कि मुझे झूठा कहकर तुम सच्चे थोड़ी हो यार। मुझे झूठा कहकर तुम सच्चे थोड़ी हो यार। वाह। मेरी छोटी छोटी गलतियां निकाल कर तुम भी तो अच्छे नहीं हो यार। वाह। कि मेरी छोटी छोटी गलतियां निकाल कर तुम भी तो अच्छे नहीं हो यार। अगर तुमने फैसला लिया है मुझे छोड़ने का, जी। अगर अगर तुमने तुमने फैसला फैसला लिया लिया है। है मुझे छोड़ने का, जी। तो ठीक है, तुम छोड़ दो मुझे। यूं हर रोज मेरी जिंदगी के साथ खेलना, तुम बच्चे थोड़ी हो यार। यूं हर रोज मेरी जिंदगी के साथ खेलना, तुम बच्चे थोड़ी हो यार। वाह, क्या बात है सुचिता। बहुत ही बढ़िया कविता कही है आपने। और सुचिता के साथ ऐसे ही उनकी खूबसूरत सी शायरी हम सुनते रहेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनते रहिए 107.8 एफएम देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। और आज मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट हैं, जिनका नाम है सुचिता सैनी। और आज हम लाइव भी जुड़े हैं अपने लिसनर्स के साथ। तो चलिए सुचिता से बात करते हैं। सुचिता, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। थैंक यू मैम। अच्छा सुचिता, आप मुझे ये बताइए कि आपने लिखना कब स्टार्ट किया? मैं एक्चुअली लिखती तो स्कूल टाइम से ही थी जी कि मैं स्पीच पोएट्रीज वगैरह शुरू से करती आ रही जी हूँ। बट जो अगर मैंने ज़्यादा क्रेज मुझे लॉकडाउन में जी हुआ है जी। अच्छा, कि लॉकडाउन में। हाँ जी, मैं लॉकडाउन में मतलब काफ़ी पोएट्रीज डेली लिखती थी। जी। बट स्कूल टाइम में ऐसा था कि कोई फंक्शन हुआ, कभी प्रोग्राम हुआ, तभी मैं खुद की लिखी हुई बोलती थी वहाँ पे। ओके। तो मतलब जैसे लॉकडाउन में हमने किसी ने खाना बनाना सीखा है ना, किसी ने पेंटिंग सीखी, तो सुचिता ने लिखना स्टार्ट किया है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो सुचिता, कोई आपकी फेवरेट कविता जो आप हमें सुनाना चाहें, क्योंकि हम इस वक्त लाइव भी हैं, तो लिसनर्स को भी सुनने को मिलेगा आपकी एक बहुत ही कोई फेवरेट कविता जो आप हमको सुनाना हाँ चाहें, तो जी। सुनाएं। मैंने मतलब सबसे पहले जब मैंने पोएट्री लिखी थी जी वो अपने पापा के लिए लिखी थी। जी। अच्छा। ठीक है, तो मैं वो ही सुनाना चाहती हूँ बिल्कुल सुनाइए, कि बिल्कुल सुनाइए। इरशाद। शुक्रिया है उसका कि उसने तुम्हारे घर जन्म दिया। कि मैं यहाँ पे एक भगवान को शुक्रिया कर रही हूँ। एक बेटी जो है वो भगवान को शुक्रिया कर हाँ रही है जी। कि उसने इस घर में जन्म लिया। जी। शुक्रिया है उनका कि उसने तुम्हारे घर जन्म दिया। कम से कम और लड़कियों की तरह सांस तो हमने लिया। वाह, क्या बात है। इतना ही नहीं, बहुत सी तुमने हमारे लिए जोड़ी है कमाई। कि इतना ही नहीं, बहुत सी तुमने हमारे लिए जोड़ी है कमाई। वाह आज के जमाने में पापा आपने अपनी दो दो बेटियां पढ़ाई। वाह, क्या हम बात दो है। बहनें हैं। जी तो कि आज के जमाने में पापा आपने अपनी दो दो बेटियां पढ़ाई। जी। फूल से भले हैं हम लेकिन नहीं नाजुक है। फूल से भले हैं हम लेकिन नहीं नाजुक है। अजमा लो पापा तुम्हारी इज्जत के चाबुक है। क्या आज बात तो है। अजमा लो पापा तुम्हारी इज्जत के चाबुक। है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे देश में जी। लड़कियों को कमजोर समझा जाता है। बिल्कुल। लेकिन तो है नहीं। है नहीं। है नहीं है, बिल्कुल।
क्या बात है, मतलब सुचिता बहुत ही प्यारी कविता सुनाई है, और मुझे लगता है कि ये कविता आपकी तरफ से आपके पापा को ही नहीं, ये कविता हर बेटी की तरफ से उसके हाँ फादर जी, को डेडिकेट होनी चाहिए, जो बिल्कुल जी। बेटियों को इक्वल दर्जा देते हैं, है हाँ ना? जी। तो बहुत ही खूबसूरत रचना मैं कहूँगी आपकी है ये, और आपके पापा भी सुन शुक्रिया। रहे होंगे तो थैंक यू मैम। बहुत खुश हो रहे होंगे। अच्छा, एक बात और बताइए सुचिता कि आपकी कोई ऐसी कविता जो आपकी दिल के बहुत करीब है, वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। वो भी है एक, मैं सुनाती हूँ। जी। यहाँ पे एक लाइफ के ऊपर है कि जैसे लोगों की आदत होती है कि आप अगर कुछ कर रहे हो तब भी उनको दिक्कत होती है, आप जी। नहीं भी कुछ करते तब भी उनको दिक्कत होती है। जी। तो कि मैं अपनी जिंदगी को बेखूब जी रहा हूँ, मैं अपनी मैं जिंदगी को बेखूब खूब जी रहा रहा हूँ। हूँ, फिर क्यों पूछते हैं ये लोग कि तुमने जिंदगी में किया क्या है। वाह, ये तो मुद्दा उठा दिया आपने एक, है हाँ ना? जी। कि मैं अपनी जिंदगी को बेखूब जी रहा हूँ, फिर क्यों पूछते हैं ये लोग कि तुमने जिंदगी में किया क्या है। वाह। अगर कर रहा हूँ वक्त बर्बाद, अगर कर रहा हूँ वक्त बर्बाद तो अपना कर रहा हूँ यार, तुम्हारी जेब से मैंने लिया क्या है। वाह, क्या बात है, मतलब पूरा कटाक्ष चला दिया आपने कि जो सवाल करते हैं आपके ऊपर ऐसा है कि अपने काम हाँ से जी। मतलब रखो। कि ठोकर लगी है बहुत पर संभल जाता हूँ मैं, ठोकर लगी है ठोकर बहुत, लगी है बहुत पर संभल जाता हूँ मैं, जो भी मिला है बेहतर मिला है, क्या फिर बात क्यों है, कहूँ मैं उस खुदा से कि तुमने मुझे दिया क्या है। क्या बात है। क्योंकि हर कोई भगवान को बोलता है कि हाँ मुझे क्या ही दे दिया आपने। जी बिल्कुल। ठीक है, तो तो शुक्राना भी करना चाहिए ईश्वर बिल्कुल का कि जो कि हमें मिला है। जो भी मुझे मिला है बेहतर मिला है, जी। फिर क्यों कहूँ मैं उस खुदा से कि तुमने मुझे दिया दिया क्या क्या है। है। हर रंग में ढलना सिखाया है खुद को वाह। मैंने, हर रंग में ढलना सिखाया है खुद को, फिर भूल जाता हूँ कि आखिर मेरा काफिया क्या है। क्या बात है। नशा सा रहता है मेरी आंखों में मंजिल को पाने का, नशा सा रहता है मेरी आंखों आंखों में में मंजिल को पाने का, का। समझ नहीं आता कि आखिर मैंने पिया क्या है, समझ नहीं आता कि आखिर मैंने पिया क्या है। क्या बात है, मुझे लग रहा है कि जो हमें सुन रहे हैं उनको भी बहुत मजा आ रहा होगा। आप इतनी अमेजिंग कविताएं सुना रहे हो अपनी, और आप हमारे लिसनर्स को कुछ कहना चाहते हैं जो अभी हमें लाइव देख रहे हैं। एक्चुअली मैं पोएट्रीज जो लिखती हूँ, मैं एक ना सोशल टॉपिक्स पे लिखती हूँ जी। कि मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जो देश में जो दुनियादारी में चल रहा है कि क्या जी, चल जी। रहा है और क्या लोग सुनना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है कि हर कोई अगर लिखता है ना तो या तो लड़का लड़की के ऊपर मोस्ट आप देखोगे जी। कि लिखते हैं वो लोग। नो डाउट मैं भी लिखती हूँ, बट मुझे ज्यादा पसंद है सोशल टॉपिक्स पे लिखना। सोशल जो हमारे मुद्दे हैं उनको हाँ जी, बेसिकली कि जैसे बेरोजगारी हो गया, हाँ। या फिर जैसे अभी रिसेंटली किसान का चला हुआ था जी। तो उस पे हो गया। तो मतलब जो सोशल टॉपिक्स होते हैं मैं उनको उठाती हूँ। ओके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लेके हो गया, या जी। लड़कों के ऊपर भी मैंने काफी कुछ लिखा है। जी। तो ऐसा है कि अगर आप सुचिता को और भी सुनना चाहते हैं, उनकी कविताओं को सुनना चाहते हैं ना और भी, तो हमारा फुल एपिसोड जो है वो आएगा ट्यूसडे 3 से 5 बजे शाम को, तो वहां पर आप ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और वहीं पे हम दोबारा मिलेंगे आपसे, और तब तक के लिए आप सुनते रहिए, मेरे साथ बोलिए सुचिता 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में, और मेरे साथ आज बहुत ही खूबसूरत सी एक कवित्री जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है सुचिता सैनी, तो उनसे बात करते हैं। सुचिता, मुझे ये बताइए कि आपकी किताब भी आई है, आप एक पब्लिश्ड ऑथर हैं, है ना? हाँ और जी, हाँ जी, हाँ। आप अपनी बुक के बारे में मुझे कुछ बताइए। मेरी बुक का नाम तो सबसे पहले कि मेरे एहसास करके मेरी बुक आई हुई है, जो आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है वो। जी। हिंदी में पूरी पोएट्रीज हैं उसमें जो हिंदी में है, जी। और उसमें मेन मतलब कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं है वो। ओके। उसमें
अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे आप या तो मतलब प्यार के प्यार के है, ऊपर लगा लो, सोशल हाँ इश्यूज जी, पर है। फैमिलीज के ऊपर लगा लो, या फिर कोई भी सोशल टॉपिक्स होते हैं, रेप्स वगैरह या कुछ भी और जी, टॉपिक्स होते हैं, तो उन सब के ऊपर पोइट्रीज है उसमें। मतलब हर एज का जो हाँ जी, बंदा है हाँ वो जी, पढ़ हाँ जी, सकता है आपकी किताब को, तो दिस इज वेरी नाइस, है ना, कि उसमें हर चीज आपने एक किताब में कवर करी हुई हाँ है। जी, हाँ तो जी। अपनी ये किताब से हमें कोई कविता सुनाए, हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैं एक पोइट्री सुनाती हूँ आपको। जी, जो ये एक जो पोइट्री है वो एक नशे के ऊपर है, जी, कि कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स वगैरह लेने लग चुके जी, हैं जी, अभी, जी, तो उनके ऊपर है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या समझाते हैं उस टाइम पे। जी, कि जो नशा कर हाँ रहे हैं जी, हाँ बच्चे, जी, उनको उनके पेरेंट्स समझा रहे हैं, वो आपने कविता हाँ के जी, रूप में हाँ लिखा जी, है। हाँ जी, जी, बिल्कुल सुनाइए। कि जब तूने जन्म लिया था तब सबने जश्न मनाया था। वाह, जब तूने जन्म लिया था तब सबने जश्न मनाया था, पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगा यही सपना सजाया था। क्या बात है। सफेद थी तेरी आंखें, सफेद थी तेरी आंखें जब तू दुनिया में आया था, भूल कर भी उन्हें लाल मत करना यही तुझे समझाया था। क्या बात है। कर सके तू मंजिल हासिल, कर सके सके तू मंजिल मंजिल हासिल हासिल। तभी तुझे बाहर दाखिला दिलाया था, करके बेकार अपनी जिंदगी तुझे दोस्तों संग नशा भाया था। वाह, क्या क्योंकि बात है। लोग बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, बट कुछ परसेंट ऐसे होते हैं कि जो जो भटक अपना, जाते हैं, हाँ जी, भटक जाते हैं। तो कि ना जी रहा था ना मर रहा था, ना तू जी रहा था ना ना मर जी रहा। रहा था ना मर रहा था, खुद को खुद से ही दूर कर रहा था। क्या बात है। जिसे समझ रहा था जिंदगी तू, अक्सर वो एक खाई है, जो भी उतरा है उसमें उसने अपनी जान गंवाई है। क्या बात है। क्योंकि क्या बात नशा है। एक ऐसी चीज है कि अगर एक बार जिसको लत लग जाती है वो नहीं छूटती। बिल्कुल बिल्कुल। कि पता लगा जब घर वालों को तो बहुत उसे समझाया था, जब पता लगा घर वालों को तो बहुत उसे समझाया था, ना मानी उनकी एक, तूने चोरी का रास्ता अपनाया था। क्या बात है। क्योंकि इसमें लोग एंड में चोरी भी करने लग जब जाते हैं। पैसे नहीं हाँ नशे जी, के लिए मिलते हैं तो। कि हो रहा था खोखला वो दिन पर दिन, हो रहा था खोखला वो दिन पर दिन, जिसकी लत उसे दोस्तों ने लगवाई थी, खुद ही कारण था वो अपनी बर्बादी का, जो अब ना चाहकर भी छूट पाई थी, जो अब ना चाहकर भी छूट पाई थी। क्या बात है, मतलब एक ऐसा सोशल मुद्दा उठाया है आपने जो बहुत ही कम देखा है मैंने, कि लिखते हाँ हैं जी, शायर अपनी कविताओं में। एंड ये बात सच भी है कि धीरे धीरे हमें लत लग हाँ जाती जी, है और हम एक्चुअली रास्ते से मैं भटक जाते हैं। वो ही टॉपिक्स उठाती हूँ कि जो चल रहा है, कि कुछ लोगों को सुन के भी पता लगे कि हाँ हमारे देश में क्या चल रहा है। बिल्कुल। और एक कवि का और एक कविता लिखने वाले का यही एक जो होता है ना, यही एक सबसे मेन बात होती है हाँ कि जी, सोशल मुद्दे के ऊपर लिखा जाए ताकि लोगों का ध्यान उस चीज पर पड़े और उस चीज को सुधारा जाए, हाँ जी, है हाँ ना। जी, तो बहुत ही उम्दा लिखा है आपने। और अब आप मुझे एक चीज और बताइए कि आप जो है शायरी भी करती हैं, हाँ टू जी, हाँ लाइनर्स जी। मैंने देखा आप लिखते हैं, उसमें से अगर आप हमें कुछ सुनाना चाहें अपनी किताब में से। अ, मैं सुनाती हूँ कि अक्सर क्या है ना, लोग दूसरों में गलतियाँ निकालते हैं कि हाँ, अ, तू गलत है मैं सही हूँ, जी, बिल्कुल। पर ऐसा तो नहीं होता कि हर कोई सही ही होता है। जी, तो कि मैं रावण ही सही, जरा तू राम बनकर तो दिखा, क्या बात है। मैं रावण ही सही, जरा जरा तू तू राम राम बनकर बनकर तो दिखा। दिखा, मेरी कमियों को छोड़, तू जरा अपनी कमियां सुधार कर तो दिखा, क्या बात है। मेरी कमियां छोड़, तू तो अपनी जरा अपनी कमियां कमियां सुधार सुधार कर कर तो तू। दिखा। कि अक्सर क्या होता है ना, लोग दूसरों को बोलते हैं कि तू गलत है, पर बिल्कुल अपने अंदर कोई नहीं देखता कि मैं कितना सही हूँ। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो हाँ जी, 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं, बिल्कुल। है ना। तो सुचिता के साथ ऐसे ही बातें चलती रहेंगी, उनकी शायरी हम सुनते रहेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तब तक सुनते रहिए 107.8 एफएम देशभगत रेडियो, आपकी आवाज। इस्तकबाल है आपका फिर से मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। और
इस शो में हम करते हैं बातें उन जज्बातों की जो अक्सर हम कह नहीं पाते लेकिन लफ्जों में जरूर बयां करते हैं। और मेरे साथ आज हैं सुचिता, तो उन्हीं की शायरी हम सुन रहे हैं और आगे भी उनकी और जो कविताएं हैं वो सुनते हैं। सुचिता, मुझे एक चीज बताइए कि आपके पसंदीदा शायर कौन है? कौन से शायर हैं जिनको आप पढ़ना पसंद करते हो? मैं कुमार विश्वास सर को पढ़ना पसंद करती हूँ क्या बात और है, वो मेरे भी फेवरेट हैं। लगभग मुझे लगता है वो सबके ही फेवरेट है बिल्कुल कि उनकी गजल पोइट्री सब बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। तो 4 लाइनें मैं उनकी ही हाँ सुनाना हाँ चाहती हूँ। बिल्कुल, इरशाद। ये सबने ही सुनी होगी एक्चुअली उनकी जी गजल है जी जी। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, उफ, कि मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, कि तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वाह, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है ना? बहुत बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी है आपने कुमार विश्वास जी की। तो अब आपके जो गाने का अंदाज है उनकी कविता का, हाँ जी। मुझे इससे एक चीज और याद आ गई। इसका मतलब ये है कि आपको और गाने का भी शौक होगा, पक्का, है ना? मतलब इतना नहीं है जितना मुझे लिखने का पोएट्रीज का शौक है। तो शायरी लिखने के अलावा, कविताएं लिखने के अलावा आपको और क्या क्या शौक है? मुझे मतलब आर्ट क्राफ्ट्स का मुझे शौक है, स्केचेस का शौक है मुझे जी कि और मैं काफ़ी सारे स्केचेस बनाती भी हूँ। जी आर्ट क्राफ्ट्स में भी जैसे कूलिंग आर्ट्स होगी, पेंटिंग्स जी, होगी, वाह। तो मतलब काफ़ी सारे आर्ट्स पेंटिंग्स वगैरह की है मैंने। बट ये सब लॉकडाउन टाइम से ही स्टार्ट हुई है। सब कुछ लॉकडाउन, मतलब आपको बंद कर दिया जाए, आपकी क्रिएटिविटी निकल आएगी, है ना? बिल्कुल है। तो मतलब अभी तो चलो लॉकडाउन नहीं लगे, लेकिन अगर आपकी हाँ जी। क्रिएटिविटी निकालनी हो तो आपको बंद करेंगे कमरे में। नहीं, एक्चुअली क्या है कि उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे। मैं प्रोफेशनल से सीए हूँ। जी तो उस टाइम पे ऐसा था कि इंस्टीट्यूट वालों ने एग्ज़ाम नहीं लिए थे क्योंकि जी। कोविड का टाइम था, सब इंस्टीट्यूट बंद थे। जी तो मैं कुछ महीने 2-4 महीने फ्री थी बिल्कुल और घर पे थी। जी। तो उस टाइम पे मुझे ये सब याद अच्छा, आया। शौक याद आ गया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कह सकते हैं कि आप एक क्रिएटिव माइंड शख्स हैं, बिल्कुल शख्सियत की मलिका है ना? तो सुचिता से आगे और भी बातें करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए 107.8 एफएम देशभगत रेडियो, आपकी आवाज। स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। और मेरे साथ हैं सुचिता सैनी, जो बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं और हम उनकी जो कविताएं हैं वो सुन भी रहे हैं और सच में बहुत मजा आ रहा है। तो अब मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सुचिता, आप सीए हैं, है ना? हाँ जी। तो सीए में बहुत स्टडी करनी पड़ती है, तो बिल्कुल। स्टडी के साथ साथ आप शायरी को, अपनी राइटिंग्स को, कविताओं को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आपकी बुक भी आई है जिसका नाम है मेरे एहसास। तो एक बुक को लिखना, है ना, हाँ वो जी, हाँ एक जी। लॉन्ग जर्नी होती है। तो सीए के साथ साथ एक किताब को लिखना, ये दोनों जर्नी आपने कैसे कवर अप की, कैसे मैनेज किया? एक्चुअली क्या है कि मैं एक बंदा पूरे टाइम तो 24 घंटे पढ़ भी नहीं सकता, जी तो उसको भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है और उसी बिल्कुल। ब्रेक का मैं फ़ायदा उठाती हूँ अपने लिखने क्या को बात लेके है। कि जब भी मेरा मन करता है कि हाँ मुझे कुछ माइंड में आता है तो मैं उसको लिख देती हूँ। जी, कोई मतलब मतलब अच्छा मुझे खासा यूटिलाइज करते हो आप अपने हाँ ब्रेक को, जी, हम। मतलब मुझे कोई इतना प्रॉपर टाइम नहीं चाहिए होता कि हाँ मुझे सोच के लिखना है या कुछ भी, मतलब मेरे माइंड में ऑलरेडी। रैंडम थॉट्स हाँ आते जी, हैं तो आप लिखते हैं। बिल्कुल। तो आप शायरी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, हाँ जी, हाँ जी मैम। नज़म भी लिखते हैं, है ना? तो कोई टू लाइनर शायरी आपने जो लिखी हो वो हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल मैम। मैं एक शायरी सुनाती हूँ जो प्यार पे है जी कि मेरी बातों को वो यूं घुमा रहा था, मेरी
बातों को वो यूं घुमा रहा था, लग रहा था कि जैसे कोई बात छुपा रहा था। क्या बात है। मेरी बातों को वो यूं घुमा रहा था कि लग रहा था जैसे कोई बात छुपा रहा था। मोहब्बत है या कोई खेल, मोहब्बत है। मोहब्बत है या कोई खेल, बस वो इसी का जवाब बता रहा था, बस वो इसी का जवाब बता रहा क्या था। बात है, बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं आप। और आगे भी सुचिता से बातें जारी रहेंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तब तक आप सुनते रहिए 107.8 एफएम देशभगत रेडियो, आपकी आवाज। इस्तकबाल है आपका फिर से मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। और आज मेरे साथ हैं सुचिता सैनी, और उन्होंने जो अपनी कविताएं सुनाई हैं वो इतनी खूबसूरत हैं कि उनकी कविताएं सुन के ना मेरा भी मन करने लग गया है कि मैं भी अपनी एक लिखी कविता सुनाऊं। तो गौर फरमाएं सुचिता बिल्कुल मैम। कि ख्याल हूँ, ख्वाब हूँ या आगाज हूँ। ख्याल हूँ, ख्वाब हूँ या आगाज हूँ। सवाल हूँ या फिर जवाब हूँ। रोशनी हूँ मध्यम सी या कतरा हूँ। सर्दी की ठिठुरन या फिर आग हूँ। शायद मैं इश्क हूँ, खुद को भूल बैठा, या फिर मैं गुमराह खुद की आवाज हूँ। मैं अक्स हूँ उम्मीदों का या प्रेम जाल हूँ। लगता है जैसे सपनों को सच करती मैं शख्स लाजवाब हूँ। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वर्ड्स हैं आपके मैम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप इतनी खूबसूरत शायरी और कविताएं सुना रहे थे ना कि मेरा भी मन किया कि मैं भी सुना ही दूं बिल्कुल एक। मैम। मैं आपसे इंस्पायर होगी आज, है ना। तो सुचिता, अभी शो को खत्म करने का जैसे वक्त हो चला है, हाँ जी, आपके हाँ साथ जी। पता ही नहीं चला वक्त का। तो जाते जाते शो के एंड में आप हमारे लिसनर्स को कुछ कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ Thank कि you. आपने मुझे यहाँ शुक्रिया। इनवाइट किया शुक्रिया। इतने अच्छे शो में। और आपके साथ समय बिता के बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और सेकंड, मैं अपने मम्मी पापा का शुक्रिया करती हूँ कि क्या बात है। जिन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका कि हाँ जी। तू स्टडी के साथ क्या कर रही है, मतलब कि पढ़ाई है तो एक तरफ ध्यान दे। मतलब जी। कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कि ठीक है जो तेरा मन करता है वो कर। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ जी। बाकी मैं सबको बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि जी। जो भी ये चलता है उसको आप समझें और जी। उसको जैसे मैं लिखती हूँ जिस चीज़ को, जी। मतलब मैं ये नहीं बोलती कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ इस चीज़ में, जी। कि नो डाउट मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है, जी। बट जो मेरे शब्द है मैं बोल सबको ये बोलती हूँ कि आप मेरे शब्दों पे गौर करो बिल्कुल। कि शायद मेरे बोलने का तरीका ना सही हो, बट मेरे शब्द जो है वो जो इंटेंशंस हैं हाँ जी, वो उनको सही फील हैं। करो, उनको हाँ। महसूस करो कि वो बोलना क्या चाहती है उस चीज़ को लेके। जी। कि जो मैं अपने सोशल टॉपिक्स पे लिखती भी हूँ ना, जी। तो वो भी मैं एक शब्दों में, मेरे शब्दों को हर कोई समझ पाता है कि जी। हाँ क्या बोलना बिल्कुल, चाहती है बिल्कुल। वो। अभी जैसे आप यहाँ पर भी हमें अपनी इतनी कविताएं सुनाई हैं, हाँ तो जी। उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है। मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि मेरे हर पोएट्रीज में कुछ ना कुछ मैसेज होता है, जी। जिसे मतलब मुझे लगता है कि शायद ऑडियंस को मेरा पसंद आए, और मेरी जो बुक है उसको भी ज़रूर पढ़े, मैं कि तो जिससे जरूर पढ़ने वाली हूँ। कि एटलीस्ट वन टाइम तो ज़रूर रीड करो। बिल्कुल, आप सुचिता की बुक मेरे एहसास ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें उन्होंने अलग-अलग रंगों को एक ही किताब में हाँ जी। कंपाइल कर दिया हुआ है मतलब ना? काफ़ी बुक्स होती है जो सिर्फ एक मेन टॉपिक्स पे होती है, हाँ, कि बिल्कुल। उसमें एक ही टॉपिक के ऊपर आपको सारी पोएट्रीज मिलेंगी, आपको कोई स्टोरी मिलेगी। तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों को एक टॉपिक पे इतनी बड़ी किताब पढ़ना शायद जी। थोड़ा टफ लगता होगा, या वो नहीं भी एक टाइम पे नहीं पढ़ सकता इतना जी। एक ही टॉपिक को, बट मेरे जो है हर पेज पे आपको अलग मिलेगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल, तो जो सुन रहे हैं वो ज़रूर सुचिता की बुक लें और पढ़ें, है ना? हाँ जी। और सुचिता, अभी शो के खत्म होने का जैसे वक्त हो गया है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुझे आपकी एक और कविता सुननी है, तो आप मैं मुझे एक ज़रूर और आपको कविता एक ज़रूर लास्ट सुनाएं। कविता सुनाऊंगी अपनी, जी। कि जब उम्मीद हो तुम मेरी, जी। फिर क्यों मैं गम का सोचूं। जब उम्मीद हो हो तुम मेरी, फिर क्यों मैं गम का सोचूं। बेपनाह मोहब्बत है तुमसे, फिर क्यों फायदा और नुकसान का सोचूं। क्या बात कि है। अगर आपने किसी से मोहब्बत किया तो उसमें क्या फायदा और नुकसान देखना। जी।
हम एक होंगे या नहीं, ये मैं अभी से क्यों सोचूं। जी, तुम देना हर पल साथ मेरा, फिर क्यों मैं जुदाई का सोचूं। क्या बात है। क्यों डरते हो तुम मुझे अपना कहने में, क्यों डरते हो तुम मुझे अपना कहने में। क्यों कहते हो तुम कि हम तुम्हारे साथ घाटे में रहेंगे। जनाब, बेपनाह मोहब्बत की है तुमसे, क्या बात कोई है। व्यापार तो नहीं जो इसमें भी घाटा और नुकसान का सोचूं। बिल्कुल। जिंदगी बहुत छोटी है यार, कुछ अच्छे पल बिता लेते हैं। जिंदगी जिंदगी बहुत छोटी है यार, कुछ अच्छे पल बिता लेते हैं। भूल कर इस दुनियादारी की बातें हम साथ में जी लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये सही चीज है कि अगर आपको मोहब्बत है, चाहे वो किसी से, एक किसी से भी हो। माँ को अपने हाँ बच्चे जी। से हो, फ्रेंड्स में हो, किसी भी रिश्ते में हाँ हो, जी, हाँ जी। तो फिर मुकम्मल मोहब्बत होनी चाहिए वो, है ना। मतलब अगर एक माँ अपने बच्चे से प्यार करते तो वो उसमें नहीं देखती ना कि उसमें उसका फायदा या फायदा नुकसान या है। नुकसान क्या है, तो यही एक मुकम्मल और हाँ सच्ची जी। मोहब्बत जिसको बोल सकते हैं हम होती है ना। बहुत ही सुंदर कविता सुनाई, और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सुचिता हमारे शो में आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपकी कविताएं सुन के और आपसे बातें करके। थैंक यू मैम। और अब वक्त हो गया है शो को खत्म करने का, तो अगले